से इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां ग्रामीण ने पंचायत दफ्तर में आग लगा दी। पुलिस ने आरोपी गोपाल को गिरफ्तार कर लिया है। सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने से आरोपी परेशान था। नशे की हालत में आरोपी ने घटना को अंजाम दिया। रतलाम के मांगरोल पंचायत की यह घटना बताई जा रही। तस्वीर आप देखिए, जहां दफ्तर में एक शख्स ने आग लगा दी। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यह पंचायत दफ्तर है रतलाम का, जहां ग्रामीण ने पंचायत दफ्तर में आग लगा दी। आरोपी का नाम गोपाल है। सरकारी योजनाओं का लाभ इससे नहीं मिल रहा था। और ये देखिए, शायद ये पेट्रोल या कोई अन्य ज्वलनशील पदार्थ डालकर इस पंचायत भवन को आग के हवाले कर दिया गया। तो पंचायत दफ्तर में आग लगा दी गई। ग्रामीण ने आग लगाई और उसकी वजह बताई जा रही है कि उसे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला था और आग लगाकर यह आरोपी बाहर आ गया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद हालत देखिए आप, तमाम दस्तावेज और जो बाकी सामान है वो जलकर राख हो गया। आज ग्राम सहायक सचिव द्वारा लिखित में एक आवेदन दिया है, जिस पर ग्राम पंचायत मांगरोल के अंतर्गत दरवाजा का ताला तोड़कर गोपाल बाबर नामक व्यक्ति मांगरोल का ये उसने पेट्रोल से डब्बी ले जाके उसमें आग लगा दी, जिस पर सरकारी सामान, मॉनिटर, फाइल आदि सामान जल गया, जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। रतलाम के मांगरोल से आई इस सनसनीखेज घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। नीचे से लेकर के ऊपर तक के अधिकारी भी सख्ते में आ गए हैं कि आखिरकार इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ तो कैसे हुआ। और इस वक्त हम उसी मांगरोल जनपद पंचायत में, यहाँ पर ग्राम पंचायत है, यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी पहुंचा हुआ है और जांच कर रहा है कि पूरा घटनाक्रम क्या हुआ था। और यही वह पंचायत का कमरा है जहां पर कि आग के हवाले जो है इसको किया गया था। आप यहाँ देख सकते हैं तमाम सामग्री है। यह कंप्यूटर है जो पूरी तरीके से जल चुका है। यहाँ पर तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वह भी यहाँ पर जल गए हैं। नीचे जो है यह प्रिंटर आपको दिखाऊंगा मैं, देखिए प्रिंटर है और ये प्रिंटर भी पूरी तरह से जल चुका है, चाहे दस्तावेज हो या फिर कीबोर्ड है। दूसरी जो चीजें हैं वह जल गई हैं। छत जो है वह पूरी जो है काली यहाँ पर हो चुकी है। यह भी बताया जा रहा है कि जो युवक था वह सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलने से परेशान था। कई बार उसने पंचायत में भी गुहार लगाई थी, लेकिन उसकी बात नहीं मानी गई और उसी के चलते, नाराजगी के चलते उसने यहाँ आग को लगा दी। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? गोविंद सिंगाड़। क्या घटनाक्रम हुआ था? कुछ नहीं, वो नशे पत्ते में थे ना, आके उनके कुछ कागज की कुछ सचरा थी। हम थे नहीं, हमें यहाँ हो गया, उसके बाद आए थे हम और पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी थी। सरपंच पति है, वो भी मौजूद हैं। तो क्या नाम है आपका? भरतलाल चौधरी। आप यहाँ के गायत्री भरतलाल चौधरी, सरपंच जो है, प्रतिनिधि जी। क्या घटनाक्रम था सर? 10 साढ़े 10 बजे की बात है। जो हमारे यहाँ पे जो चपड़ासी हैं वो यहाँ पे उसने ताला खोला, अगरबत्ती करी। उसके बाद एक गोपाल है यहाँ का, वो आया, उसने पेट्रोल जलाया, उसने रोके का प्रयास भी करा। उसके बाद कमार लगा दिया। उसके बाद भी उन्होंने कमार धक्का दे के आग लगा दी। बताया था कि उसके बच्चों के लिए भी वो कुछ कह रहा था। बच्चों के लिए सर, उसके बच्चा जिंदा है। उसके बाद मृत्यु प्रमाण मांग रहा है। वो नशा में था साहब। अब मृत्यु प्रमाण कैसे दें उसको? नशा में उसका 17 साल का लड़का भी है। क्या करे बताओ साहब। यादव जी, क्या घटनाक्रम हुआ है और अब तक क्या अपडेट है उस मामले में? अभी तक के अपडेट ये है कि सरपंच द्वारा आवेदन दिया सचिव और इनका, जिस पर फरियादी किरण की रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है और अपराध पंजीबद्ध करके यहाँ मौके मुआयना किया गया है और जिस पर मॉनिटर और ये आदि पंचायत भवन का जो सामान है वो जला है। तो विधि संगत जो भी है वो कार्रवाई की जा रही है और आरोपी को राउंड अप कर रहे हैं। क्या बात हुई है? आरोपी का क्या कहना है? आरोपी का अभी राउंड अभी पूछताछ नहीं हुई है। अभी विस्तार से जो भी है पूछताछ की जाएगी, उसमें पूछताछ की जा रही है। राउंड अप कर लिया है अभी चौकी पे। हम जी बिल्कुल। देखिए, आरोपी को जो है पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस पूरे घटनाक्रम से यही होता है कि क्यों एक गरीब इंसान सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। और अगर यही हकीकत है तो आप समझ सकते हैं कि यह कितनी भयावह है। रतलाम से साजिद खान, एनडीटीवी।
रतलाम के बाद अगली बड़ी खबर सीहोर से, जहां निजी स्कूल में शिक्षक की छात्रों से बेरहमी सामने आई है। होमवर्क नहीं करने पर छात्रों को अर्धनग्न किया गया। छात्रों के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। कड़कड़ाती ठंड में छात्रों को क्लास से बाहर निकाल दिया गया। स्कूल में परिजनों और बजरंग दल ने हंगामा कर दिया। शिकायत के बाद स्कूल पहुंची शिक्षा विभाग की टीम। स्कूल पर डीईओ ने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, और बड़ी खबर सीहोर से। ठंड के दिनों में आप ज्यादा से ज्यादा कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं, लेकिन निजी स्कूल में शिक्षक की छात्रों से बेरहमी सामने आई, जहां होमवर्क नहीं करने पर छात्रों को अर्धनग्न कर क्लास से बाहर निकाल दिया गया। उनकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ने तत्काल संचालक मैनेजमेंट को ये कहा है कि आप इन प्राचार्य को सेवा से पृथक करें। साथ में वहाँ 2 कर्मचारी थे, वो 2 कर्मचारी भी बच्चों को मारते थे, जिसमें एक ड्राइवर और एक गार्ड का नाम आया है। उनको भी हमने हटाने के निर्देश दिए। इसके साथ चूंकि शिक्षा अधिकार अधिनियम RT कहता है कि किसी भी बच्चे को आप शारीरिक या मानसिक प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं, तो हमने मान्यता नियम के अंतर्गत राशि रुपए 1 लाख का जुर्माना अधिरोपित किया है। तो सूचना पे तत्काल हम यहाँ पर आए और यहाँ पर शिक्षा विभाग भी आया और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के भी अधिकारी यहीं पर मौजूद हैं और बच्चों की हमने बातें सुनी और पेरेंट्स के द्वारा जो है हमें एक पुलिस को एक लिखित आवेदन दिया गया है, जिसमें बच्चों के साथ मारपीट व अन्य जो गतिविधियाँ जो कार्य की गई हैं इसके संबंध में, तो उसकी पूरी जांच की जाकर और जो भी तथ्य आएंगे और उसके अकॉर्डिंगली जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। विगत कुछ दिनों से स्कूल से शिकायतें मिल रही थी। कभी कलेवा उतारवाते थे, कभी तिलक के लिए मना करते थे, और बच्चों को जो स्टूडेंटों को जो सजा दी जाती थी उनको उनके कपड़े उतार के खड़ा कर दिया जाता था 20-20 मिनट को, और कभी उनको सजा के रूप में पत्थर ग्राउंड में से साफ करना, मुरम साफ करना, इस तरह के कृत्य यहाँ पे किए जा रहे थे, जिसको लेकर बहुत दिनों से इनको समझाइश दी भी जा रही थी, मगर जब ये नहीं समझे तो आज हमको यहाँ आना पड़ा और यहाँ पे उचित कार्रवाई के लिए प्रशासन को हमने मांग करी है। डिंडौरी से बड़ी खबर है, जहां जिला अस्पताल में औचक निरीक्षण हुआ। कलेक्टर ने अस्पताल का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान गैर हाजिर मिले कई डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ भी अस्पताल से गैर हाजिर था। कलेक्टर ने सिविल सर्जन को फटकार लगा दी और कलेक्टर ने कहा कि